एक छत्तीसगढ़िया कौन है? छत्तीसगढ़िया की परिभाषा क्या है? जो छत्तीसगढ़ के हित में अपना हित समझता है, छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को अपना मान सम्मान समझता है और छत्तीसगढ़ के अपमान को अपना अपमान समझता है, वह छत्तीसगढ़िया है, चाहे वह किसी भी धर्म, भाषा, प्रांत, जाति का क्यों न हो। छत्तीसगढ़िया शब्द को इस तरीके से परिभाषित करने वाले और छत्तीसगढ़ राज्य का सपना जिस हकीकत में आज हमारे सामने है, उसकी पहली कल्पना करने वाले महापुरुष का नाम है डॉक्टर खूबचंद बघेल। वे सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने अपनी कलम, अपनी डॉक्टरी और अपने क्रांतिकारी विचारों से इस मिट्टी की तासीर बदल दी। आज बात करेंगे उस शख्सियत की जिसे छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज हम डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की कहानी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म 19 जुलाई 1900 को रायपुर के पथरी गांव में हुआ था। पिता जुड़ावन प्रसाद और माता केकतीबाई के संस्कारों ने उन्हें बचपन से ही जुझारू बनाया। उनकी शुरुआती पढ़ाई रायपुर में हुई, जिसके बाद वे डॉक्टरी की पढ़ाई करने नागपुर चले गए। लेकिन जब 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो देश प्रेम की ऐसी लहर उठी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी मेडिकल डिग्री पूरी की और साल 1923 में डॉक्टर बनकर समाज सेवा की राह चुनी। डॉक्टर खूबचंद बघेल का विवाह बहुत ही कम उम्र में करा दिया गया था। जब वे अपनी प्राथमिक की पढ़ाई कर रहे थे तो सिर्फ 10 वर्ष की उम्र में उनका विवाह उनसे 3 वर्ष छोटी कन्या राजकुंवर से करा दिया गया था। उनकी पत्नी राजकुंवर से 3 पुत्रियां पार्वती, राधा और सरस्वती का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने पुत्र मोह के कारण डॉक्टर भारत भूषण बघेल को गोद लिया। डॉक्टर साहब का मानना था कि जब तक समाज कुरीतियों की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा तब तक असली आजादी मुमकिन नहीं है। उस दौर में छुआछूत की जड़ें बहुत गहरी थीं। जब गांव के नाइयों ने सतनामी समाज के लोगों के बाल काटने से मना किया तब डॉक्टर बघेल ने इनके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ऊंच नीच नाम से एक नाटक लिखा और समाज को यह संदेश दिया कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए अपनी बेटियों का विवाह दूसरी उपजातियों में किया, जिसके कारण उन्हें खुद अपने ही समाज से बहिष्कृत होना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। डॉक्टर बघेल स्वयं मनवा कुर्मी के थे, परंतु उन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह दिल्लीवार कुर्मी समाज में तथा सबसे छोटी बेटी का विवाह पटना के राजेश्वर पटेल से करवाया। डॉक्टर बघेल ने समाज सुधार के लिए बड़े आंदोलन चलाए जो आज भी मिसाल माने जाते हैं। उनका पहला बड़ा आंदोलन था पंक्ति तोड़ो आंदोलन। उस समय ये होता था कि शादियों में अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाकर भोजन कराया जाता था। डॉक्टर साहब ने इस दीवार को तोड़कर सबको एक साथ बिठाने की शुरुआत की। दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन और उनका काम था मुंगेली में आयोजित भारतवंशीय जातीय सम्मेलन। इसके जरिए उन्होंने किसबिन नाचा जैसी घिनौनी प्रथा को बंद कराया। उनका राजनीतिक जीवन भी उतना ही प्रभावशाली था। 1931 में सरकारी नौकरी त्याग कर वे पूरी तरह कांग्रेस से जुड़ गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा, जहां उनकी धर्मपत्नी राजकुंवर देवी ने भी कंधे से कंधा मिलाकर गिरफ्तारी दी और 6 महीने कारावास में बिताए। आजादी के बाद वे विधायक रहे और बाद में राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार बंद होना चाहिए और इसे एक अलग पहचान मिलनी चाहिए। रायपुर तहसील से 1946 के कांग्रेस चुनाव में डॉक्टर बघेल निर्विरोध चुने गए। इस तरह सन 1946 में डॉक्टर बघेल को तहसील कार्यालय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। स्वतंत्रता के बाद उन्हें प्रांतीय शासन ने संसदीय सचिव भी नियुक्त किया। 1950 में आचार्य कृपलानी के आह्वान पर वे कृषक मजदूर पार्टी में शामिल हुए। डॉक्टर बघेल 1952 में और फिर 1957 में धरसीवा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1965 में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया।
फिर 22 फरवरी 1969 को जब वे संसद के सत्र के लिए दिल्ली में थे, तब दिल का दौरा पड़ने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। छत्तीसगढ़ ने अपना वो बेटा खो दिया जिसने सबसे पहले एक अलग राज्य का नक्शा अपनी आंखों में सजाया था। आज डॉक्टर खूबचंद बघेल भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और छत्तीसगढ़िया के स्वाभिमान में उनकी बातें जिंदा हैं। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख नाटकें, पहला नाटक है ऊंच नीच, छुआछूत और जाति प्रथा को कम करने के लिए इस नाटक को लिखकर मंचन किया गया था। दूसरा नाटक है करम छंडहा, यह नाटक आम आदमी की गाथा और बेबसी को दर्शाता है। तीसरा नाटक है जनरैल सिंह, छत्तीसगढ़ के दब्बूपन को दूर करने का रास्ता इसी नाटक में उन्होंने बताया। चौथा नाटक है भारत माता, 1962 में भारत चीन युद्ध में इसे लिखकर मंचन कराया गया था और चंदा इकट्ठा कर भारत सरकार के पास भिजवाया गया था ताकि सरकार को सहयोग दिया जा सके। उनकी एक कविता जो हर छत्तीसगढ़िया के दिल को छू जाती है, बासी के गुड़ कहूँ कहाँ तक, इसे न टालो हंसी में, गजब विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासी में। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग राज्य की परिकल्पना की। उनके कार्यों ने राज्य की अस्मिता को जगाया और अलग अलग राज्य आंदोलन की नींव रखी, जिससे उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ की पहचान, संस्कृति, समाज और किसानों के लिए एक दूरदर्शी नेता के रूप में काम किया और अलग राज्य के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथियों, डॉक्टर खूबचंद बघेल की यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर आपको इस महापुरुष की जीवन यात्रा ने प्रेरित किया है तो इस जानकारी को आगे जरूर बढ़ाएं और ऐसी ही कहानियों के लिए, जीवनी जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।